प्यारे बच्चे आपके सामने ये आ गया। ठीक है, सब लोगों को बहुत अच्छे से आंसर करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है और बहुत अच्छे से ध्यान से क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। मधु प्रजापति नमस्ते भाई नमस्ते। चलो सब लोग बताइए, आंसर दीजिएगा। तो इसमें पूछा गया है धनवान का विलोम शब्द चुनिए। धनवान, धनवान कौन होता है बेटा? जिसके पास पैसा होता है, धन होता है ना, संपत्ति होती है बेटा, वो धनवान है। जिसके पास पैसा नहीं है, बिल्कुल निर्धन है, तो मेरे बच्चे वो तो धनवान है नहीं। जिसके पास कुछ नहीं है वो तो गरीब है, गुजारा कर रहा है, जीवन काट रहा है अपना, है ना। तो प्यारे दोस्त बताइएगा, किंकर है, धनाढ्य है, एक किंचन है या कंचन है? सब लोग आंसर करिए भाई। राधे राधे भी राधे राधे निशा कुमारी जी। चलिए प्यारे बच्चे बताइए आंसर। तो बेटा धनवान का विलोम पूछा है, जिसको आप उल्टा बोलते हैं, विपरीतार्थ। हाँ, राइट आंसर कीजिएगा। तो प्यारे बच्चे किंकर नहीं होगा, है ना कंचन होगा। दोनों आंसर में से धनाढ्य तो बेटा वो है जिसके पास धन है, अच्छा खासा पैसा है ना। तो सी आंसर आपका बिल्कुल राइट होता है। उसको प्यारे बच्चे क्या कहा जाता है? एक किंचन कहा जाता है। तो सी आंसर आपका राइट हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है बच्चों, वेरी गुड। हाँ, क्लियर है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये आता हुआ, गमन का विलोम शब्द बताइए। गमन का विलोम, तो बेटा आप जानते हैं जाना का विलोम क्या होता है? आना, है ना। कल एक बच्चा कह रहा था सर जी सबका, बेटा जिसके लिए बना है उसी का तो बताया जा सकता है। अब जिसका हम सार्थक रूप नहीं बता पाएंगे वो कहाँ से आएगा उसका चल के? ठीक है, सचल का चल अचल हो जाएगा। ठीक है, चेतन का विलोम प्यारे बच्चे अचेतन या प्यारे दोस्तों जड़ होता है ना। अचेतन या दोस्तों क्या होता है? जड़ होता है। और बेटा आंसर होगा इसका राइट आगमन। ठीक है, गमन माने जाना और आगमन माने आना। क्लियर है ना। तो डी आंसर आपका प्यारे बच्चों क्या हो जाता है? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लॉक करिए और आगे बढ़ जाइएगा। क्वेश्चन नंबर मेरे प्यारे दोस्त 3 आपके सामने ये आ गया, दिए गए शब्दों का विलोम चुने। अनिवार्य, तो बताइए बेटा अनिवार्य का विलोम क्या होता है? अनिवार्य वो होता है जिसको कैसे ना पेपर में आपने देखा होगा कि 4 क्वेश्चन करने अनिवार्य हैं, यदि आप इनको नहीं करेंगे तो आपका पेपर पास नहीं माना जाएगा, है ना, बोलते हैं ना। सब लोग बताइए बेटा। अधिकार, तो अधिकार का विलोम क्या होता है? आप अनुपसर्ग लगा दीजिए, अनधिकार। ठीक है ना, क्या लगा देंगे आप लोग? अनधिकार। क्लियर है ना प्यारे बच्चे। अनुकूल का क्या हो जाएगा? प्रतिकूल। क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? प्रतिकूल। आवश्यक का क्या हो जाएगा बच्चों? अनावश्यक। अनावश्यक। ठीक है, और बेटा इसका राइट आंसर होता है वैकल्पिक, या प्यारे बच्चे आपको ऐच्छिक लिखा भी मिल जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों डी आंसर आपका यहां पर राइट हो जाएगा, जिसको आप लॉक करके आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, समझ में आई बात। ऐच्छिक या बेटा वैकल्पिक होता है, याद रखना, इसका अनिवार्य का विलोम। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो डी ऑप्शन आपका राइट हो गया बिल्कुल। आगे आपको चलना है, अच्छे से क्वेश्चन का आंसर देना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर मेरे प्यारे बच्चे 4, गरल का विलोम क्या होता है? बताइए बेटा। रस का विलोम, रस होता है, शुद्धा होता है, शरबत होता है या जल होता है? सब लोग बताएंगे एक बार अच्छे से। बेटा ऋतिक सिंह, आपके में ना तो संज्ञा पूछी गई है पेपर में, ना सर्वनाम पूछा गया है, ना समास पूछा गया है, तो उनको पढ़ाने का कोई बेटा इसलिए अर्थ भी नहीं बनता। जो आपके सिलेबस में पूछा ही नहीं गया पेपर में, यदि आप उसे पढ़ते हैं तो बेकार में समय नष्ट करते हैं बेटा, कोई फायदा ही नहीं है। ठीक है, गरल का विलोम शब्द चुने, क्या होगा? आप कहें यदि 2-4 क्वेश्चन डालते तो मैं 2-4 क्वेश्चन डाल सकता हूं आपके सेट में, जिनसे आपका रिवीजन हो सकता है ना। अलग से टॉपिक पढ़ेंगे तो उनका कोई इफेक्ट, कोई फायदा तो होना नहीं है बच्चे। तो मेरे बच्चे शरबत नहीं, जल नहीं, रस नहीं, गरल का विलोम होता है बेटा शुद्धा। ऑप्शन नंबर बी आपको लॉक करना है। जैसे प्यारे बच्चे अमृत का विलोम पूछा जाता है आपसे, तो आपको क्या बताना है? विष बताना है। इसी प्रकार गरल का विलोम आपको शुद्धा बताना है। ऑप्शन नंबर बी। एक बच्चा बता रहा है भैया शरबत, नहीं बेटा शरबत क्यों हो जाएगा? शरबत वो चीनी वाला नींबू डाल के पीते हैं, आप उसको बोलेंगे है? नहीं। पाश्चात्य का बेटा विलोम बताइए क्या होगा? बोलिए। एकार्थ का अनेकार्थ हो जाएगा, प्राची का पूर्व हो जाएगा, प्रतीची का ये प्रतीची नहीं होगा। ठीक है, अब आंसर एक ही बचता है जो आपको देना है। तो राइट आंसर क्या होगा बताइएगा। पूछा नहीं गया बट पूछ जा सकता है। अच्छा, रश्मि सिंह कह रही हैं सर पूछा नहीं गया बट पूछा जा सकता है। हाँ बेटा, ये आप अनुमान लगा रहे हैं कि सर पूछा जा सकता है।
ठीक है, तो उसके लिए मैं 2-4 क्वेश्चन आपके डाल दिया करूंगा सेट में, है ना, फिर उसके ऊपर वहीं पे डिस्कस कर लिया करेंगे, तो जिससे आपको रिवीजन भी हो जाएगा और आपको लगेगा कि पूछा जाए तो आप उसको बता देना, है ना। तो प्यारे बच्चे ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, जिसको आप लॉक करेंगे। ठीक है, पौर्वत्य वार्ते। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर मेरे बच्चे 6, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करिएगा। तो बताइए बेटा क्या है इसका पर्यायवाची। पर्यायवाची आप जानते हैं एक समान अर्थ देने वाले, एक समान अर्थ देने वाले शब्द, एक समान अर्थ देने वाले शब्द, अर्थ देने वाले शब्द पर्याय कहलाते हैं, देने वाले शब्द पर्यायवाची कहलाते हैं। ठीक है भैया, चलो तो प्यारे बच्चे बताइएगा, विश्व का पर्यायवाची आपसे पूछा है, तो बेटा विश्व का पर्यायवाची आप जानते हैं दुनिया होता है ना, दुनिया, जगत। ठीक है बेटा, विश्व, संसार। ठीक है बच्चों, संसार। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो राइट आंसर क्या होगा बेटा, भूमि नहीं, पाताल नहीं, धरती नहीं, बेटा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी आपका राइट, संसार। ठीक है ना, वेरी गुड। हाँ, चलिए क्वेश्चन नंबर मेरे प्यारे बच्चे 7, चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द का चयन करें। बोलिए प्यारे बच्चे, चंद्रमा का पर्यायवाची क्या है। चंद्रमा के पर्यायवाची आपने जाने होंगे बेटा, क्या होता है, शुधांशु, जैसे आपने कहा मयंक। ठीक है, मयंक, शशि। ठीक है बेटा, शशि, रजनीकर। ठीक है ना, रजनीकर। ठीक है बच्चों, पीयूष, पीयूष नहीं होता। ठीक है, शशि हो गया, एक आपका शुधांशु, शुधांशु है ना। और बच्चों मैं कहूं तो और आपका और होते हैं जैसे छपाकर। ठीक है ना, चलो हाँ बताएंगे सभी प्यारे बच्चे। तो क्या होगा राइट आंसर बेटा, शशिकला नहीं, अनुराग विराग नहीं, रवि सूर्य का होता है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, शशि। बहुत पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ठीक है, याद रखना। हाँ चलो, सब प्यारे बच्चे बताएंगे अगला। बेटा शिखा एक बात बताओ, आप पूछ रहे हो गृह का विलोम। बेटा गृह का मतलब होता है घर, और घर का मतलब क्या हो जाएगा, बाहर। ठीक है, अब तुम इसे घर का मतलब, घर तो होता है आपको अंदर, इसमें आप रहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए विलोम क्या बनाएंगे उल्टा, आप मुझे ये बता दीजिए। आप मुझे ये बताओ, घर का कुछ उल्टा होता है क्या। घर में नहीं रहता, बाहर घूमता है। जब आप मान लीजिए आपको मम्मी डांटती हैं, ठीक है, घर तू कब तक रहा था, कि मैं घर सुबह से दोपहर तक रहा था, उसके बाद तो बाहर ही था ना। तो बेटा ऐसे ही तो बोलते हैं। तो मेरे बच्चे घर का विलोम आप क्या बता सकते हैं उल्टा, बोलिए। हैं, और ये वाला गृह है, ये वाला गृह जिसे आप भवन कहते हैं, ठीक है ना, जिसे आप भवन कहते हैं, ये वाला होता है गृह, नक्षत्र वाला, ये वाला गृह है, गृह। ठीक है, गृहस्थ का तो सन्यासी होता है, गृह का तो कोई विलोम नहीं बनता। या क्या बनाएंगे बताइए आप मुझे। बेटा जंगल, जंगल का पर्यायवाची पूछा गया है आपसे, तो उपवन नहीं, पत्थर नहीं, पेय पानी का होता है। ऑप्शन नंबर डी होता है बेटा कानन। ठीक है, बिल्कुल याद रखेंगे, कानन, विपिन, अटवी जो होते हैं आपने पढ़े भी होंगे। ठीक है ना, बिल्कुल। चलिएगा, आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 9। हाँ, क्वेश्चन वो तो पूछा जाए जो पेपर में पूछा गया है और उसका अर्थ बनता है। हम अपनी तरफ से क्वेश्चनों की कल्पनाएं करके क्वेश्चन करें तो उनका कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, वो तो सिर्फ एक डिस्कस होता है। ठीक है ना, चलेगा। पथ का पर्यायवाची शब्द क्या है, पथ। बोलिए सब बच्चे, पथ कहते हैं, पथ होता है बेटा रास्ता, राह, डगर, मार्ग। ठीक है ना, तो प्यारे बच्चे ये पाथिक या पंछी या भानु नहीं होगा, भानु भी सूर्य का होता है बेटा, है ना, याद रखना। ये पंछी पक्षी को बोल देते हैं आप लोग। ठीक है ना, बिल्कुल, इसका होगा बेटा राह, जिसे आप लोग क्या बोलते हैं, रास्ता, रास्ता बोलते हो ना, मार्ग भी कहते हो, मार्ग, रास्ता, मार्ग। ठीक है बच्चों, डगर। ठीक है ना, बिल्कुल।
तो ऑप्शन नंबर ए आपका लॉक होता है। आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है दोस्त। आइए, क्वेश्चन नंबर मेरे प्यारे बच्चे आपके सामने आता है नंबर 10। आशा से बहुत अधिक इस वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द है, क्या होगा बेटा बताओ। चलिए, पथिक बेटा, पथिक होता है राही, जो पथ पर चलने वाला, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। आशा से बहुत अधिक इस वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द है वांछित, प्रतीक्षित, आशातीत या इच्छित। तो क्या कहेंगे, जो आशा से बहुत अधिक होता है उसे प्यारे बच्चे क्या बोला जाता है, आशातीत कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका प्यारे बच्चों बिल्कुल राइट आता है। इसी को आपको लॉक करके आगे बढ़ जाना है।